ये दो चरण जो निपटे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट जोन में तो नहीं थी। वो बड़े चुनौतीपूर्ण युद्ध में उलझी रही इन दो चरणों में। उसके सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, यहां का मतलब समाजशास्त्र है, किसान आंदोलन का भी एक अपना रूप स्वरूप था। लेकिन अब जो तीसरा, चौथा और पांचवा चरण होगा, उसमें गठबंधन के पक्ष में यह बात जाती है कि अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं उस तीसरे चरण में मैनपुरी से, तो आसपास के जिलों में वो प्रभाव डालेंगे उनकी उपस्थिति। लेकिन अब बीजेपी का भी ये अपना मैदान शुरू होता है। मैं इस बार बीजेपी, हालांकि एक बात ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सत्ता की पार्टी बनाने का जब श्री गणेश हुआ 2014 में, तो भी इसी से हुआ, पश्चिम से यही लोग लाए थे भाजपा को, क्योंकि पश्चिम का एक मिजाज है, देता है तो फिर इतना दे देता है कि झोली से बाहर गिरे, और लेता है तो जो जेब में है वो भी छीन लेता है, झाड़ लेता है। पश्चिम डोल ड्रम में नहीं रहता, दुविधा में नहीं रहता, या तो साथ है या नहीं है आपके कतई। लेकिन अब जो तीसरा, चौथा, पांचवा चरण होगा, वो भाजपा के लिए अपेक्षाकृत कंफर्ट जोन का चरण होगा। और छठे, सातवें में भाजपा को, जैसे तीसरे में अलायंस को ये बढ़त हासिल होगी कि अखिलेश यादव जी वहां से लड़ रहे हैं करहल से, वैसे ही छठे, सातवें में बनारस में मोदी जी रहेंगे 3 दिन प्रधानमंत्री, मेरे ख्याल से 3, 4, 5 3 दिन, और गोरखपुर शहर से खुद चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनकी वहां उपस्थिति आसपास के परिक्षेत्र को प्रभावित करेगी। ये इसका प्रैक्टिकल रोड मैप मुझे दिख रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव का। हां, इस बात को यहां कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुनी तो हो गई जिसकी होनी थी। बिस्मिल्लाह तो हो गया, श्री गणेश तो हो गया, कुछ भी मान लो, 1/4 चुनाव कम नहीं होता। टोन सेट हो जाती है चुनाव की, दिशा तय हो जाती है, फ्लोटिंग वोटर को एक मैसेज चला जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो ये समझना चाहते हैं भैया उधर क्या हुआ, माहौल किसका है और हवा किसकी है। ये कॉमन सवाल है। देवरिया का आदमी भी पूछ रहा है बुढ़ाना में फोन करके कि हवा क्या चल रही है, बताइए। हैं, पडरौना का आदमी खतौली वाले अपने दोस्त को फोन करके पूछ रहा है, व्हाट्सएप पर पूछ रहा है कि भैया क्या माहौल है, कौन जीतेगा। यह मैसेज जाता है और यह मैसेज फिर बाकी चरणों को प्रभावित करता है। विधानसभा में लड़ाई बहुत चूंकि नजदीक की होती है, बेस एरिया बहुत छोटा होता है, बेस बहुत छोटा होता है, 2.5 से 3, 3.5 लाख का होता है, उसमें 60% की वोटिंग है मैक्सिमम मान लीजिए, तो बहुत कम लोगों के बीच में फैसला हो जाता है। इसलिए ज्यादा कड़ा चुनाव है। लोकसभा में आपको कुछ राहत मिल जाती है, विधानसभा में एक मोहल्ले की नाराजगी भी आपके एमएलए बनने के सपने को तोड़ सकती है। लोकसभा में ऐसा नहीं, लेकिन विधानसभा में है। और गांव की प्रधानी में एक घर की नाराजगी आपका सपना तोड़ सकती है। जितना चुनाव छोटा होगा उतना ही चुनौतीपूर्ण होगा। और एक आखिरी बात मैं कहूंगा, मैं इस बात से कभी सहमत नहीं हो सकता, ना पूर्व में हुआ ना भविष्य में हो सकता, कि दुनिया की कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा समूह, कोई ऐसा दल, कोई ऐसी विचारधारा ऐसी हो सकती है जो हिंदुस्तान के मन और मिजाज को बंधक बना सके ना। हिंदुस्तान पर शासन तो हुआ, लेकिन हिंदुस्तान का मन कभी कोई बंधक नहीं बना पाया। माई का लाल, जब शक थे, हूर थे, मुगल थे, खिलजी थे, बलबन थे, सिकंदर आए, ये तो हो सकता है हमने दरवाजा बंद करके पूजा की हो,
हमने मन में हनुमान चालीसा पढ़ी हो, लेकिन कोई माई का लाल हमको हमारी जड़ों से नहीं काट पाया और न काट सकता। अब क्या खा के काटेगा कोई ना, कोई भी इतना शक्ति सामर्थ्यशाली नहीं जो हिंदुस्तान के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कर सके। औरंगजेब भी रह लिया यहां, खिलजी भी आके चले गए, नादिर शाह को भी देख लिया, तैमूर लंग भी आके चले गए, सब आए और चले गए, कुंभ बंद नहीं हुआ, कुंभ बंद नहीं हुआ। आपने कृष्ण का मंदिर गिरा दिया, आपने अयोध्या में मंदिर गिरा दिया, आपने बाबा विश्वनाथ का मंदिर तो गिरा दिया होगा, लेकिन आप बाबा विश्वनाथ को, आप रघुनाथ को, आप वासुदेव कृष्ण को भारत के हृदय के मंदिर से कभी कोई हटा पाया क्या? कभी कोई हटा पाया माई का लाल? नहीं। जैसे ही धुंध हटी, कोहरा छटा, फिर सूर्य निकला। इसलिए इस बात का क्या अर्थ है? भारत के करोड़ों लोगों के हृदय से कभी मंदिर वहां हो सकता है औरंगजेब ने तोड़ा, तोड़ने में सफल रहे हो सकता है और लोग तोड़ने में सफल रहे हो, लेकिन उससे कृष्ण का जो मंदिर हमारे यहां है, रघुनाथ का मंदिर जो यहां है, बाबा विश्वनाथ जो यहां विराजते हैं, उनका आसन कभी नहीं डोला, न कभी डोल सकता है। इसलिए भारत को इस संदर्भ में कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यह देश महान है, इसकी परंपराएं महान हैं, इसने बड़े बड़े झंझावात झेले हैं, लेकिन हर बार सूर्य निकला है तो पूरे ताप के साथ, पूरी भास्वरता के साथ, पूरे देवत्व के साथ निकला है। भारत का सामाजिक जीवन का, धार्मिक जीवन का सूर्य, मैं उसकी बात कर रहा हूं। चुनाव आएंगे जाएंगे, राजनीतिक दल बनेंगे बिगड़ेंगे, नेता जन्मेंगे जाएंगे, लेकिन भारत उनसे ऊपर की चीज है, भारत का ताना बाना उनसे ऊपर की चीज है। इस बात को ध्यान रखिए।